हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते क्या है? तो जब भी कोई कंपनी जितने भी ट्रांजैक्शंस करती है पूरे साल, उसके एंड रिजल्ट के बारे में पता करनी चाहती है या अपने फाइनेंशियल पोजीशंस को जानना चाहती है, तो फिर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती हैं। ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फॉर्मल रिकॉर्ड्स which show the financial position and result of financial activities of any business entity। वित्तीय विवरण एक ऐसा विवरण है जो किसी भी व्यापारिक संस्था की वित्तीय स्थिति तथा वित्तीय गतिविधि के परिणाम को दर्शाता है। मतलब कि हम साल भर में जितने भी लेन देन करते हैं, जितने भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं, उससे हमको लाभ हुआ है या हानि हुई है, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ये जानने के लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमको साल के अंत में, जनरली किसी भी निश्चित अवधि, सर्टेन पीरियड के अंत में बनाया जाता है। तो उस डेट पर हमको ये संस्था का वित्तीय स्थिति बताता है कि हमारे पास कितने एसेट्स हैं, कितने लायबिलिटी हैं और कितना कैपिटल है। ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ये डिफिनीशन है। अब बात आती है फीचर्स की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फीचर्स की। तो फीचर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला फीचर जो है, इट इज़ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। यह एक ऐतिहासिक प्रलेख है। मतलब जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो ऑब्वियसली पास्ट से रिलेटेड होता है, भविष्य के लिए नहीं होता है। पास्ट के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसी के आधार पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं। तो इसीलिए इसको एक ऐतिहासिक प्रलेख या हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कह सकते हैं। ठीक है। दूसरा है, इट इज़ प्रेजेंटेड इन मॉनेटरी टर्म्स। इसको मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। अब यहाँ पे मुद्रा का मतलब सिर्फ रुपया नहीं है। ये किसी हर देश की अपनी अपनी अलग अलग करेंसी होती है। तो अगर अमेरिका बनाएगा तो वो डॉलर के रूप में बनाएगा, रशिया बनाएगा तो रूबल के रूप में बनाएगा, और चाइना बनाएगा तो आई थिंक रेन विनविंग है उसकी करेंसी, तो उसमें बनाएगा। तो इंडिया में जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं वो उसको रुपये में शो किया जाता है। ठीक है। तो हर जगह की अलग अलग करेंसी होती है, उसमें शो किया जाता है। तो इसको मॉनेटरी टर्म में प्रेजेंट किया जाता है ताकि लोगों को वैल्यू पता चले। ठीक है। उसके बाद थर्ड आता है, इट इज़ प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ एनी सर्टेन पीरियड। या किसी निश्चित अवधि के अंत में बनाया जाता है। इसका मतलब हो गया कि जनरली जब पूरा कोई भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हो सकता है 3 महीने के लिए बनाए, हो सकता है 6 महीने के लिए बनाए, या हो सकता है पूरे साल भर के लिए बनाए। तो जब 3 महीने बीत जाएंगे तो हम 3 महीने के अंत में बनाएंगे। उसी तरह जब 6 महीने बीत जाएंगे तो हम 6 महीने के अंत में बनाएंगे, या जब साल भर पूरा बीत जाएगा तो हम साल भर के अंत में बनाएंगे। तो ये किसी भी पीरियड, जिस भी पीरियड के लिए हम बना रहे हैं, उसके अंत में बनाया जाता है। ठीक है। सर्टेन डेट होता है ऑब्वियसली, जैसे जनरली साल के अंत में बनता है तो इसीलिए 31 मार्च या 31 दिसंबर, अगर कैलेंडर ईयर के हिसाब से बना रहे हैं तो। ठीक है। उसके बाद है, इट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यह व्यवसाय की वित्तीय स्थिति बताता है। वित्तीय स्थिति का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल कितना है, हमने कितना पैसा लगाया है और वो पैसे कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किए हैं, वो सारी चीज़ें बताता है। हमारे पास कितने रुपए की बिल्डिंग है, कितने वैल्यू की हमारे पास लैंड है, कितने की मशीनरी है, कितना कैश पड़ा हुआ है, कितना हमने कर्ज ले रखा है, ये सारी चीज़ें हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताता है। उसके बाद नेक्स्ट है, इट शोज द रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस परफॉर्म्ड ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड। तो किसी निश्चित अवधि में जितने भी लेन देन हुए हैं उसके परिणाम बताता है। अब परिणाम बताता है तो परिणाम में हमको क्या बताएगा? ऑब्वियसली कितना लाभ हुआ है, कितना हानि हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। अब कभी भी हम कोई भी कार्य करते हैं तो हम जनरली ये देखना चाहते हैं कि हमने जो काम किया, हमने जो परफॉर्म किया है, उसका रिजल्ट क्या रहा। कोई भी प्रतियोगिता है, कंपटीशन में भाग लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम जीते हारे। कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारा रिज़ल्ट फर्स्ट आया, सेकंड आया, फेल हो गए, जो भी चीज़ें हैं, तो हम रिज़ल्ट जानना चाहते हैं। तो उसी तरह कोई भी आदमी बिजनेस करता है तो वो भी अपने बिजनेस
में जितने भी ट्रांजेक्शन हुए उसका रिजल्ट जानना चाहता है, तो उसके लिए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है कि उसको पता चल जाए कि उसने जो ट्रांजेक्शन्स किए हैं उससे उसको लाभ हुआ है या हानि।